रजब भट्ट का आज व्लॉग आया, मुझे एक मैसेज आता है जी रजब भट्ट ने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट वो उसने अपना ब्लॉक कर दिया। रजब भट्ट साहब ये बात बोलते हैं जी कि मैं मेंटली स्ट्रेस में हूं, कि जो रजब की मैसेज हैं ईमान हमारी भाभी होगी लगाता हूँ, जैसे मैं वीडियो लगाता हूँ खलबली से मच जाती है। तकरीबन घंटा गुजरता है तो मेरे तक रिपोर्ट आती है जी माँ जी का बीपी शूट है। जब रजब की वालदा से बात हुई तो रजब की वालदा रो रही थी। वो ये कह रही थी कि मेरा एक ही बेटा है और मेरा एक ही पोता है। आप एक वेब चैनल भी चला रहे हैं, सारा सिस्टम आपका ओके है, आपके नुमाइंदे भी काम कर रहे हैं, आपको किसी के घर में घुसने की क्या जरूरत? कम से कम ये जो 3-4 अरब का चैनल था उसने बंद कर दिया। एक तरफ से आपको जो है वो आप कह रहे हैं कि जी सुलह नहीं हुई, दूसरी तरफ से लोग कह रहे हैं कि जी सुलह हो गई, व्लॉग बन गए, ये हो गया वो हो गया। आपके पास इंफॉर्मेशन पूरी नहीं है तो फिर क्यों बात? क्यों हम उसको फोर्स करेंगे, ये हो गया वो हो गया ना, सुलह हो जाएगी तो सामने आ जाएगी, खुद उसकी बेगम घर है, मतलब सुलह ही सुलह। ईमान लोगों ने तो बोल दिया ना, कौन ने माफी मांग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कुछ बातें आप लोगों से करने आया हूँ। रजब भट्ट का आज व्लॉग आया, उसमें काफी सारी चीजें आप लोगों ने फील की, लेकिन दूसरी साइड पे मुझे बहुत ज्यादा मैसेजेस आ रहे हैं। कुछ लोग प्यार करने वाले हैं, कुछ लोग हेट करने वाले हैं, और वो यही बोल रहे हैं कि आपने वो मैसेजेस क्यों आउट किए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लोग जानना चाह रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी अपनी साइड से थोड़ी सी आप लोगों को स्टोरी बयान कर दूं। मामला कुछ यूं होता है कि उस दिन मुझे एक मैसेज आता है जी रजब भट्ट ने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट वो उसने अपना ब्लॉक कर दिया। फिर थोड़ी देर बाद पता चलता है वो अपना यूट्यूब अकाउंट भी उसने ब्लॉक कर दिया है। अब होता यूं है, जब मुझे पता चलता है कि अकाउंट चला गया है तो मैं सोचता हूं कि क्या ये हैक हुआ है या फिर उसने खुद किया है। मुझे लगा कि ये हैकिंग वाला कोई सीन है, क्योंकि कोई बंदा भी इतना बेवकूफ नहीं होगा कि अपना 9 मिलियन वाला अकाउंट डीएक्टिव करे। तो मैंने सोचा कहीं अकाउंट हैक हो चुका है, जिस तरह पहले भी इनका एक दफा इशू आया था। मैं क्या करता हूं, मैं कोशिश करता हूं रजब भट्ट से कांटेक्ट करने की, तो वहां से मुझे ये बात पता चलती है कि रजब भट्ट साहब ये बात बोलते हैं जी कि मैं मेंटली स्ट्रेस में हूं, और मेरा जो दिल है ना इस टाइम पे, दिमाग जो है वो मुझे बड़े पुठे पुठे मशवरे दे रहा है, और मेरे पास ऑप्शन यही है कि मैं कुछ कर लूं अपने साथ। मैं आपको ना बड़े शॉर्ट वे में बता रहा हूं, कुछ बातें मैं छुपा के बता रहा हूं, लेकिन एट द एंड चीजें यही चल रही है। जब मैं उसकी बात सुनता हूं तो मुझे बात समझ आ गई कि एक बंदा जो कि अपनी जान लेने को तैयार है तो वो अपने अकाउंट को कहां सोचेगा। खैर, मैं कांटेक्ट करता हूं, मैं समझाता हूं, मैं ये बात बोलता हूं कि हौसला रखो, कोई इतनी जिंदगी तंग नहीं होगी। फिर उसके बाद मुझे कुछ चीजें रियलाइज होती हैं कि इंसान जब बाहर लड़ता है मसला नहीं है, जब घर से लड़ाई होती है फिर बंदे को बड़ी तकलीफ होती है। और वहां से मुझे ये मैसेज पता चलता है कि लड़ाई किससे लड़ूं। वो रजब ने आज बता भी दिया आपको सारी चीजें। अब सीन यह होता है कि इनके जो मसले मसाइल थे, काफी टाइम से मुझे पता था कि वो मसले कुछ चल रहे हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता सामने आ भी जाएंगे या फिर नहीं आते, जिस तरह भी सोशल मीडिया की फैमिली है। मुझे पता था कि ये मसले चलने ही चलने। अब टाइम आ गया था डू एंड डाई का। अगर तो मैं खामोश रहता तो क्या पता अपने साथ कुछ कर लेता, क्या पता वो वही बात है, लड़ाई झगड़ा चलता है, शोर पागल होता है और बस 3 अल्फाज बोल के बंदा डाइवोर्स भी दे सकता है। तो मैंने सोचा कि ऐसी कोई भी सिचुएशन हो उससे बेहतर यही है कि इसके अंदर हम बंदों को डालें, और मैं एक कोशिश करूं कि जो रजब की मैसेज हैं ईमान हमारी भाभी होगी उन तक भी हमारा मैसेज पहुंच जाए। अब उन तक मैसेज हम लोग कैसे पहुंचाएंगे, या फिर हम उनको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, या फिर कैसे सबको रियलाइज कराएंगे इर्द गिर्द के लोगों को कि मसला है, बीच में पढ़ो, इस मसले को हल करो। तो मैं क्या करता हूं, मुझे भी समझ नहीं आती उस रात को, तो मैं कहता हूं एक बंदे ने अपना चैनल डिलीट कर दिया, या तो इसका दिमाग बिल्कुल पागल हो गया कि 9 मिलियन का चैनल जिससे करोड़ों रुपया वो कमा रहा है, उसकी आमदनी का एक बहुत बड़ा जरिया है, वो उसको डिलीट कर रहा है। तो मैं ना वीडियो चला देता हूं। एक बार मैं आपको बताता चलूं थोड़ा सा ईमान की, देखें वो भी हमारी बहन है, जिस तरह रजब हमारा भाई है। हम अपने दिल में ना बहुत सॉफ्ट फीलिंग रखते हैं दोनों के लिए, इस बच्चे के लिए, और कोई हमारा ऐसा इरादा नहीं है कि हम लोग हेट फैलाएं या फिर हम लोग क्रिटिसाइज करें। जहां तक ओन का मामला है तो वो एक सेपरेट इशू है, ओन ने भी आके फिर बोल दी, उसने भी माफी मांग ली, तो ये चीजें साइड बाई साइड चलती नहीं। अच्छा हुआ क्या, अब सीन ये होता है मैं वीडियो लगाता हूँ, जैसे मैं वीडियो लगाता हूँ खलबली से मच जाती है, एडिटर्स वीडियो उठा लेते हैं, तकरीबन घंटा गुजरता है तो मेरे तक रिपोर्ट आती है जी माँ जी का बीपी शूट कर गए। अब फिर एक और मसला आ गया, जब मुझे पता चलता है उनकी तबीयत खराब हो गई है, उनको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं उस रात को, और ये सारा कुछ अगर मेरी वजह से हो रहा है तो मैं वीडियो को प्राइवेट कर देता हूँ, लेकिन तब तक एडिटर वीडियो उठा चुके होते हैं और वो वीडियो इतना वायरल हो चुकी होती है कि मुझे कहीं से मैसेजेस
कहीं से क्या। मेरे अपना भाई मेरा यूएसए में होता है, उसने मुझे रात को कॉल की, उसने बोला ये क्या चल क्या रहा है। इतना कोई लोगों ने बीच में, किसी ने अच्छा बोला, किसी ने क्रिटिसाइज किया, मेरी अपनी फैमिली से लोगों ने मुझे कॉल्स की, लेकिन वीडियो वायरल हो चुकी थी। अब वीडियो तो वायरल होगी, अब मकसद मैंने आपको बताया कि मकसद मेरा यही था कि जितना ज्यादा मैं इसको आगे फैला सकूं, जितना ज्यादा मेरा जो मैसेज है वो ईमान तक चला जाए, उसके घर वालों तक चला जाए, रजब के घर वालों तक चला जाए, रजब के दोस्तों तक चला जाए, सब तक मेरा एक मैसेज चला जाए कि लड़का इस टाइम पे कोई ऐसी हरकत कर सकता है, क्योंकि उसकी जो बॉडी लैंग्वेज या उसकी जो आवाज या वो जो एक फील आती है बंदे को। और सबसे ज्यादा उसने इशारा दे दिया था कि भाई जब उसने अपना चैनल जो है वो डीएक्टिव किया था। उस रात मुझे ऑन की भी कॉल आई, ऑन की मैं कॉल नहीं पिक कर सका क्योंकि थोड़ी टाइम के लिए मैं बीच में सो गया था। जैसी मेरी आंख लगती है, मुझे काफी ज्यादा कॉल्स आ रही थी, मैंने मोबाइल साइलेंट किया, मैं वहां पे सो गया थोड़ी देर, आधा पौना घंटे ही में सोया। उसके बाद मैं दोबारा उठ गया, फिर कॉल्स बहुत ज्यादा थी, बार बार आ रही थी। अगर मुझे उस दिन मौका मिलता तो मैं ऑन को कॉल बैक करता, लेकिन फिर कॉल्स इतनी थी, फिर माँ जी का पीछे से पता चल गया कि भाई ये मसला आ रहा है, तो मैंने ना फिर अकाउंट वीडियो ही प्राइवेट कर दी। और मेरा दिल भी खफा हो गया कि यार मेरी वजह से ये परेशान हुए, बट ऑन द अदर साइड में थोड़ा सेटिस्फाइड था कि चले अब कोई ना कोई हल निकल आएगा। फिर मैंने उसके बाद वीडियोस बनाई थोड़ी सी, जिसमें मैंने सख्त बातें की कि डिवोर्स भी हो सकती है। इस किस्म की मैंने सख्त बातें इसलिए की थी ताकि दोनों साइड पे ईमान भी थोड़ा डर जाए, रजब भी थोड़ा डर जाए, और वो जो होता है ना अपने बच्चे को फील करना कि भाई मेरे से मेरा बच्चा जा रहा है या मेरे से मेरी फैमिली जा रही है, थोड़ा सा सोचने का टाइम इन लोगों को मिल जाए। लेकिन इस दौरान फिर लोगों ने कमेंट किए, तरह तरह की बातें की, रजब का ग्रुप अलहदा बन गया, ईमान का ग्रुप अलहदा बन गया, और इन ग्रुपों ने आपस में लड़ाइयां शुरू कर दी, तो चीजें फिर हमारे हाथ से भी ना आगे बढ़ गई। फिर उसके बाद जब रजब का व्लॉग आता है तो उसमें काफी ज्यादा लोगों को चीजें क्लियर हो जाती हैं। लेकिन एक बात है कि जाहिर है मियाँ बीवी के दरमियान मसले लगे रहते हैं, इसमें इतनी कोई बड़ी बात नहीं होती, लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं, सब कुछ होता है। अब वो उसकी बीवी है, उसको रखे ना रखे या बीवी उसके साथ रहे ना रहे, हम इनको समझा ही सकते हैं। हमने समझाया भी, ये नहीं है कि हमने नहीं समझाया, हमने रजब से भी बात की। जब रजब की वालदा से बात हुई तो रजब की वालदा रो रही थी, वो ये कह रही थी कि मेरा एक ही बेटा है और मेरा एक ही पोता है, और रजब को मैंने बड़ी मिन्नतों से मांगा था। आज उसका घर जब खराब हो रहा है या दरबदर हो रहा है या फिर वो परेशानी के आलम में, तो मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है। एक तो हम पोते से भी दूर है, ये भी मुझे तकलीफ हो रही है। और उन्होंने ये बात बोली कि बेटा आप इसको भी समझाएं, जिस तरह हम भी इसको समझा रहे आप भी इसको समझाओ। और उन्होंने ये बात भी बोली कि रजब जब तक फैसला नहीं करेगा तब तक तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती। तो ये सारा खैर सिनेरियो चलता रहा, वालिदैन भी परेशान, दोस्त यार भी परेशान, रजब खुद भी डिस्टर्ब। और अभी भी मैं आपको एक बात बोलूं, टाइम ले रहे हैं, चीजें सेट हो जाएंगी, थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन यहाँ पे मैं स्टांस एक आपको बैकग्राउंड इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको पता चले, और अपनी साइड से मैं ये क्लियर करना चाह रहा हूँ कि मेरा सिर्फ और सिर्फ मकसद क्या था कि ये जो जोड़ा है ये बच जाए। गलती हो सकता है किसी साइड से भी हो, लेकिन मेरा मकसद ये था कि यार जब चीजें खराब हो रही हैं, अगले ने चैनल डिलीट कर दिया है, अगला जिंदगी खत्म करने की बात कर रहा है, इतना डिप्रेशन में आ चुका है, एंजाइटी में आ चुका है, तो क्यों ना इस चीज को एकदम से ओपन किया जाए ताकि लोग बीच में पढ़ें, सबको पता चले, एक प्रेशर बिल्डअप हो दोनों साइड पे, और उसके बाद इसका कोई पॉजिटिव रिजल्ट निकले। लेकिन लोगों ने पॉजिटिव की बजाय उस चीज को नेगेटिव कर दिया, लोगों ने कंपैरिजन स्टार्ट कर दिया, जी ईमान ये करती थी, वो ये करता था। फिर मैं उसके बाद मैंने आज तक किसी की फैमिली को नहीं डिस्कस किया, ये पहली दफा हुआ है कि मैंने डायरेक्ट ऑडियोज आउट किए, वो मैंने इसलिए। फिर उसके बाद अच्छा रजब का भी मुझे गिला है, जी आपने क्यों ऑडियो आउट किए, माँ जी का भी मुझे गिला है कि आपने ऑडियोज क्यों आउट किए। तो मैंने उनको यही बात बोली है कि मैं जब मुझे ये रियलाइज हुआ कि जो चीज करनी अब जरूरी है, तो तब जाके मैंने ये ऑडियोज आउट की हैं। खैर मैंने एक्सक्यूज भी कर लिया, रजब से भी कर लिया, माँ जी से भी कर लिया, ईमान और उसकी फैमिली से भी मैं करता हूँ, मेरी वजह से जो लोग भी डिस्टर्ब हुए हैं। लेकिन मेरा मकसद ये नहीं था, मेरा मकसद ये कि आप लोग जुड़ जाओ। अब फिर लोगों ने मुझे कांटेक्ट करना शुरू कर दिया, जी आप कुछ रोल प्ले करें, तो हम इसमें कोई रोल नहीं प्ले कर सकते, हम सिर्फ समझा ही सकते हैं, वो भी रजब या ईमान को। दो बंदे जिनको हम लोग समझा सकते हैं, फैसला रजब और ईमान नहीं करना है, ना इनके घर वाले भी इवन फैसला नहीं कर सकते, लड़के और लड़की ने भी आपस के मामला तय करने, और उम्मीद है कि ये अच्छे तरीके से आपस में तय कर लेंगे। और एंड पे मैं आप लोगों को यही बोलूंगा कि मेरी तरफ से कोई भी भाईजान क्या हाल चाल? लाइट को क्या कर दिया है इसको कर, ये जी ये भी मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, इनकी भी बड़ी एफर्ट रही है मेरे साथ, दिन रात बैठे रहे, बात करते रहे। बैठे शोएब साहब, बहुत बैठो यार, बहुत शुक्रिया। बर्फ पड़ कौन सा टॉपिक यार? बहुत ठंड है, बहुत ठंड है।
कौन सा टॉपिक टॉपिक है? यही है कि वो रजब वाला मामला डिस्कस कर रहा था और उसमें यही बता रहा था मैं कि ये जो सारा इशू है, क्यों हमने ये सब कुछ किया, क्यों हमें ऑडियो मैसेजेस चलाए, फिर लोगों ने हम पे क्रिटिसिज्म आ गया, कुछ पॉजिटिव वाइब्स भी आई, और बस इसी चीज़ को मैं क्लोज करना चाह रहा था कि हम कोशिश करेंगे कि दोबारा इस टॉपिक के बारे में कोई बात ना करें, और बहुत इंपॉर्टेंट कोई बात हुई तो हम लोग करेंगे, अदरवाइज इससे पहले भी हमने कभी किसी की फैमिली को डिस्कस नहीं किया और ना ही हमने नेक्स्ट किसी की फैमिली को डिस्कस करना है। ये सारी बातें हो रही थी, आप भी मेरे साथ थे। वो बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन असल में सारे लोग पूछना ये चाह रहे हैं कि जो है वो अभी तक उस्मान ने ये नहीं बताया कि ये वॉइस नोट्स कहाँ से आए थे। ये वैसे सोचने वाली बात है कि लोग कह रहे हैं कि भाई ये उस्मान तक कहाँ तक पहुंचे। अच्छा, ये जो वॉइस नोट्स की मैं बात करूं, एक बात मैं आपको बताता चलूं थोड़ा सा कि मैं ना, मेरा सिर्फ यूट्यूब चैनल नहीं है, मोस्टली लोग मुझे यूट्यूब पे देखते हैं, जो ऑडियंस होती है जो टिकटॉक और सोशल मीडिया की है। हमारा एक चैनल भी है जो डिजिटल वेब चैनल है। अब उसके अंदर हमारे पास नुमाइंदे भी हैं, उसके अंदर हमारा काम ही यही होता है लोगों के राज निकालना, बाकी सारी चीजें करना। तो वहां से ना जो हमारे नुमाइंदे होते हैं उनके काफी लोगों से कांटेक्ट है, जिसमें इनके मुलाजमीन भी आ जाते हैं, जाहिर बात है घर जाते हैं, इनके इंटरव्यूज भी करते हैं, तो वहां से हमें बातें मिल जाती हैं, काफी सारी बातें मिल जाती हैं, बहुत से लोगों की मिल जाती हैं। तो ये जो मैसेजेस और ये चीजें आजकल के दौर में निकलना, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इस किस्म के काफी ज्यादा मैसेजेस मेरे पास पड़े हुए हैं, जिनको नहीं करेंगे डिस्क्लोज, जो जरूरी समझा वो हमने किया। और उसके बाद रजब भी इस बात पे थोड़ा सा खफा था, फिर उसको भी समझाया, माजी को भी समझाया, उनको मेरी बातें समझ भी आ गई। ये बड़ी अच्छी बात है। लोगों ने उस वीडियो के नीचे कहा कि अगर इनका कोई मसला होता है, खुदा न खास्ता डिवोर्स होती है, तो वो इसका जिम्मेदार उस्मान होगा। नहीं, देखें, डिवोर्स पहले तो अल्लाह ना करे कि इनकी डिवोर्स हो। हमने सख्त बातें इसलिए की हैं कि ताकि इनको अकल आ जाए। अगर ये मोहब्बत करते हुए अपनी फैमिली से, अपने मियाँ बीवी एक दूसरे से, तो फिर ये जरूर हमारी बात सुनेंगे। फिर हमने कोशिश की रजब को भी समझाने की, माजी से हमारी बात हुई, उन्होंने भी ये रिक्वेस्ट की कि आप इनको समझाएं। अब बात यह है कि जो फैसला करेगा वो रजब करेगा, कोई ही फैसला करेगा, और किसी को बीच में पढ़ने की जरूरत नहीं है। मियाँ बीवी को थोड़ा स्पेस मिलेगा तो ये आपस में खुद ही, मेरा ये ख्याल है कि म्यूचुअल इनका हो जाएगा। बाकी दोस्त यार बात करेंगे, अब जब ये फ्री हुए ना तो ये सारी चीजें डिस्कस होगी। लेकिन मुझे बताएं, रजब के दोस्तों को किसने बताया ये मसला चल रहा है? वो अपना उसके चौधरी साहब को किसने बताया मसला चल रहा है? जुमान साहब को किसने बताया मसला चल रहा है? ठीक है, इसी तरह ईमान के घर वालों को भी हमने काफी चीजें रियलाइज करवाने की कोशिश की है। तो हमारा ये मकसद था कि जो समझदार लोग हैं उन तक बातें पहुंच जाए। लड़की ईमान के भी मामू हैं, जिंदा हैं, समझदार बंदे हैं, इसी तरह रजब के भी मामू ताया वगैरह उसके कजन हैं, तो समझाने वाले तो हैं, लेकिन उन तक पता तो चले बात कि यार मसला क्या चल रहा है। फिर उसके बाद ठीक है, रजब का भी जोर टूट गया, ईमान का भी जोर टूट गया, अब ये दोबारा बैठेंगे भी तो तरीके से घर आएंगे। तो ये सारी बातें। लेकिन आज जो व्लॉग रजब ने बनाया और उसके अंदर हमने देखा कि क्या स्पेशल चीज थी। देखा आपने भी है, मैंने भी देखा, लेकिन कुछ पॉइंट्स बताएं ना। देखें, आज के व्लॉग की अगर मैं बात करूं तो एक तो उसने जनरल बताई, कराची गया वहां का बताया, घर में न्याज वगैरह थी वो बताया, बाकी उसने अपनी फैमिली से रिलेटेड कुछ नहीं बताया। सिर्फ उसने ये बात बताई है कि मेरे पास काफी कुछ पड़ा है, मैं उन बातों में नहीं पढ़ता। बात यह है कि घर से ना बंदा कमजोर होता है, वो किसकी बुराई करे? ईमान की बुराई करेगा, इसका मतलब यह है कि वो खुद कमजोर है। अपनी बीवी की बुराई तो नहीं कर सकते ना बीवी शोर की कर सकती है। तो बात यह कि उसने, उसकी बॉडी लैंग्वेज से यही हुआ कि अभी उसने किसी किस्म का फैसला नहीं किया, उसको टाइम लगेगा, जाहिर बात है। अभी तो वो जैसे ही आया, फिर कराची गया, इधर से उधर गया, फिर वापस आया, उसको टाइम नहीं मिला सोचने का, सोचेगा थोड़ा सा, ये आपस में स्पेस देंगे, थोड़ा सा दिमाग काम करेगा, फिर फैसला लेगा। अभी तो उसके अकाउंट भी गया, उसके फॉलोअर्स भी चले गए। ये क्या सीन है, मुझे समझ नहीं आया। फॉलोअर्स का ये सीन होता है कि जब भी आप अकाउंट डीएक्टिव करते हो तो उसमें एक ग्लिच आता है। जब आपके फॉलोअर्स कम हो, 8, 10, 15, 20 हजार हो, मसला नहीं होता। लेकिन जब आपके फॉलोअर्स ज्यादा होते हैं फिर उसमें ये ड्रॉबैक होता है कि 60% आपका फॉलोअर आएगा, 40% आपका फॉलोअर नहीं आएगा। अब जो रजब का केस है इसमें अभी कंफर्म नहीं है, क्योंकि इसमें 72 आवर्स का टाइम होता है। बट जब यूट्यूब से कॉन्टेक्ट किया गया, यूट्यूब ने बोला 72 आवर्स आप वेट करो। लेकिन उसके बाद भी क्या ये ग्लिच रहता है या खत्म होगा, ये यूट्यूब को भी नहीं पता। ये एक सिस्टम है, चूंकि इसके अकाउंट पे ऑडियंस बहुत ज्यादा है, और ये ग्लिच इसलिए पड़ा कि जैसे इसका अकाउंट एक्टिव हुआ लोगों ने सर्च करना स्टार्ट कर दी। एग्जैक्टली। उसके ऊपर, इसके अकाउंट के ऊपर ना लोड पड़ गया। उस लोड की वजह से इसके अंदर एक ग्लिच आया है, और ये ग्लिच थोड़ा टाइम लेगा, और हो भी सकता है कि उसकी जो ऑडियंस है वापस ना आए, क्योंकि 1, 1.5 मिलियन तो कल तक उसका हो जाना है। तो हो सकता है ऑडियंस ना आए, और हो सकता है जीरो से शुरू हुआ है। हाँ, जीरो से शुरू हुआ, लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं ना।
अच्छा ये दोबारा से इतने लोगों ने इसको सब्सक्राइब कर लिया जो उसको जानते हैं, जो उसका वेट कर रहे थे। अच्छा। तो आज जो वीडियो उसका व्लॉग चला ये भी सेम मिलियंस यही पे चीज जाएगा। इंस्टा पे भी यही है? नहीं इंस्टा पे नहीं, इंस्टा अच्छा, पे डिफरेंट है, इंस्टा पे उसके रिकवर हो गए। Recover हो इंस्टा गए। नहीं करता, यूट्यूब जो है ना बड़ा मुश्किल प्लेटफॉर्म है, बड़ा थका देता है बंदे को। नहीं, मुझे एक बात बताएं, आप सारी बातें छोड़ें, आप एक वेब चैनल भी चला रहे हैं, सारा सिस्टम आपका ओके है, आपके नुमाइंदे भी काम कर रहे हैं, आपको किसी के घर में घुसने की क्या जरूरत है? अच्छा मैं आपको एक बात बोलूं कि एक तो मुझसे पहले गुस्से नहीं है, दूसरी बात यह है कि कम से कम उससे कुछ उसकी अच्छी चीजें भी हैं, कुछ उसने, जाहिर बात है कि हर इंसान होता है उसकी अच्छी बुरी चीजें होती हैं। हमारा ये क्या होता है कि सोशल मीडिया पे जो गलत करेगा हमने उस चीज को उठाना है कि भाई आप यहाँ पे गलत कर रहे हो। एक बंदा जिसके 9 मिलियन फॉलोअर है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा यूट्यूबर है, उसको पूरा पाकिस्तानी मीडिया बल्कि इंटरनेशनल मीडिया भी कवर कर रहा है, तो हमने भी कहीं ना कहीं उसको कवर करना है। तो उसके कवर करने में जब हमें ये बात पता चलती है कि भाई उसके घर के अंदर मसला चल रहा है, तो बजाय इसके कि हम खामोश रहें औरों की तरह, हमने उस चीज को ओपन कर दिया। क्योंकि एक चीज का हमें पता था कि यार यहाँ पे एक इशू आ रहा है, इस इशू को रिजॉल्व करना है, और करेगा कौन जब तक इसके ऊपर ना प्रेशर नहीं बिल्ड होगा। तो हमने माजी में भी देखें, जब भी कोई भी काम आप करते हो तो पहले आप प्रेशर बिल्ड करते हो, कोई भी केस होता है, जब हमने प्रेशर बिल्ड किया तो वहां से ये चीज आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकलनी लगी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि माजी की तबीयत खराब हो जाएगी या फिर इस तरह का मसला होगा। और मुझे जब मैंने इस चीज में पड़ा इसलिए कि उसके अकाउंट्स कहाँ गए, ठीक है, क्योंकि कल को हमारे भी तो अकाउंट जा सकते हैं ना। मुझे ये लगा कि इसके अकाउंट हैक हो चुके हैं या किसी बंदे ने डिलीट कर दिए, क्योंकि ये वो लाहौर में मौजूद नहीं था। फिर बाद में पता चलता है इसने खुद ही कर दिया। तो मैंने कहा यार इसने खुद कर दिया, क्या ये पागल है? ये पाकिस्तान में पहली बार पाकिस्तान में 9 मिलियन इज नॉट अ जोक। एग्जैक्टली 9 मिलियन करना बहुत बड़ा, बहुत, ये जिन लोगों को यूट्यूब की समझ नहीं है शायद उनको ना समझ आए मेरी बात। 9 मिलियन का मतलब ये है कि आपने अपना अरबों रुपए का कारोबार, अरबों रुपए का कारोबार आपने बंद कर दिया, शटर बंद कर। सर मेरी बात सुने, अगर आप 1 अरब की प्रॉपर्टी खरीदते हो ना तो आपको कितना रेंट आता है? 1 करोड़। फर्ज करो कोई प्रॉपर्टी आप खरीदते हो, मैं 0.5 की रेशियो से बता रहा हूँ, 0.4 0.3 भी चलता है। तो यहाँ पे आप खुद हिसाब लगा लो, जो आपको 3-4 करोड़ महीने का दे तो वो कितने का अरब का होगा? कम से कम ये जो 3-4 अरब का चैनल था उसने बंद कर दिया, उड़ा दिया। इस बात की ना मुझे समझ नहीं आई। मैंने कहा पता करो चक्कर क्या है। फिर जब हमें पता चला कि मेंटली इतना डिस्टर्ब है, और उसने बोला भी कि मेरा जो दिमाग है मुझे बड़े पुट्ठे पुट्ठे मशवरे दे रहा है, कसम खुदा की, यही इस तरह उसने बोला। मैंने कहा यार पागल हो, चैनल डिलीट कर दिया। फिर मुझे लगा, मैं कहा ये ना हो कि खुद कोई मेडिसिन खा ले, कोई मसला खुद को मार दे, समझ गए, या फिर गुस्से में आके डिवोर्स ही दे दे। होता है ना बंदा मेंटली डिस्टर्ब तो होता है ना। उस चीज से बचने के लिए मैंने ये सारी चीजें मैंने की। मैंने वॉइस नोट चला दिया, मैं कहा यार आखिरी अरबा चलाओ, जो बंदा अपना चैनल डिलीट कर सकता है वो इस टाइम पे कुछ भी कर सकता है। उसका दिमाग एक किस्म का पागल हो चुका है, वो इस टाइम पे अपने आप को भी मार सकता है। तो इसलिए मैंने फिर चला के रोला रप्पा करके राब्ते शाब्ते करके सबको मैंने बोला यार देखो इस मसले को, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक चीजें सही चल रही हैं। अच्छा एक चीज है, वो प्लेटफॉर्म है जी रजब फैमिली, एक फैमिली है, हर चीज वहां पर डिस्कस की जाती है, गपशप लगाई जाती है, सारा कुछ किया जाता है। मुझे ये चीज समझाएं कि क्या ये चीज करना ठीक थी? ना पूछा गया, इतनी मिलियन की फॉलोअरशिप और इतने मिलियन फैमिलीज, पूछा ही नहीं गया और ठप से बंद। फिर वो इमोशनली जो है ना उनको वो टार्चर किया गया कि कब आएगा व्लॉग, कब आएगा व्लॉग। ये कोई तरीका तो नहीं है ना? देखें मैं आपको बताता हूँ, मसला पता है क्या है, जब इंसान ये सोच ले कि बस मैंने कुछ भी करना है या बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाए तो फिर वो इन चीजों को नहीं सोचता। चैनल उसको बिल्कुल भी डीएक्टिव नहीं करना चाहिए था। ये उसकी वो कहते हैं ना कि जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है, और उसका इफेक्ट उसकी नस्लों को भी पड़ेगा। अच्छा हाँ इफेक्ट तो पड़ेगा, जाहिर बात है, आपने खर्चे इंक्रीज किए हुए हैं, आपके मामलात हैं, आपके कैसे चल रहे हैं, आपने वकीलों को पैसे देने, ये सारा पैसा कहाँ से आएगा? ऐसा ही है। तो उसने ये बहुत गलत किया है जो चैनल को डीएक्टिव किया है। दोबारा जगह पे आते आते टाइम लगेगा, लेकिन मसला ये है कि यार एक बात है, जब आप ना, चलो रजब गलत है, मैंने मान लिया रजब गलत है, लेकिन घर में मसला होगा तो स्ट्रेस में तो रहेगा ना। जब मर्द स्ट्रेस में आए ना, घर के अंदर मसला हो ना, तो फिर बंदा ना बड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। क्योंकि घर वो जगह होती है, हम लोग भी घूमते हैं फिरते हैं, सारा कुछ करते हैं, फिर क्या होता है एंड में हम ना घर आ जाते हैं, घर आके बच्चों के साथ खेल लिया तो हमारा एक माइंड डाइवर्ट हो जाता है। तो जब फिर ऊपर से गालियां पड़े, मतलब उसकी माँ को गाली पड़ी, उसकी बहन को गाली पड़ी, बांजी को, बेनोई को, किसी को नहीं छोड़ा गया, बड़ी गंदी गंदी कि मर जाए फलाना हो जाए इस किस्म का, तो बंदा ना अपने आप पे तो बर्दाश्त कर सकता है, अपने बहन भाइयों पे नहीं बर्दाश्त कर सकता। तो इसलिए फिर उसने ये सारी हरकत की। बहरहाल ये उसका अपना स्टांस है, करे ना करे, अब वो अपने घर में
उसके वालिदैन उसके पास है, हमारा जो रोल था यहाँ पे एंड होता है। सही है। हमने अपना रोल करके सारा कुछ हम यहाँ पे इसको एंड करते हैं। उसकी रीजन ये कि अब वो फैमिली के साथ अपने घर वालों के साथ मौजूद है। हाँ, ये देखने वाला होगा कि अब वो आगे चीजों को कैसे लेके चलता है। मतलब उसका चैनल भी उसके पास उस तरह नहीं है, खर्चे भी हैं, फिर फैमिलीज को कैसे देखता है, अब वो ही खुद सारी चीजें करेगा। लेकिन ये जो लोग बोल रहे थे जी आज उस ये हो गया वो हो गया, ये तमाम अफवाहें थी यार। वो लड़का ना, हम अगर कोई बात करेंगे तो हम उससे डायरेक्ट बात करेंगे कि यार आप ये काम करो। हम ये क्योंकि फलां के मैसेजेस आ गए, फलां ने ये कर दिया, हाँ अभी इधर से सुलह होगी उधर से सुलह होगी, ये चीजें मेरा ख्याल है कि ये गलत है। अगर हमें कोई बात होगी तो जब तक वो खुद सामने आएगा तभी हमें पता चलेगी। बाकी अब अंदर क्या इसके माइंड में क्या है, रजब के माइंड में क्या है, तो रजब के माइंड में कोई ऐसी चीज आ चुकी है। मतलब होता है ना बंदा थोड़ा सा मुतनफर हो जाता है, वो चीज वो ग्लिच में बोलूंगा इसके दिमाग से दूर करना होगा अपनी मिसेज के लिए कि क्या ऐसी बात इसके माइंड में आई है जिसकी वजह से इतना स्ट्रिक्ट एक्शन लिया, ओन का वो चला दिया और अब खामोश है, कोई फैसला नहीं कर पा रहा ना। एक तरफ से आपको जो है वो आप कह रहे हैं कि जी सुलह नहीं हुई, दूसरी तरफ से लोग कह रहे हैं कि जी सुलह हो गई, व्लॉग बन गए, ये हो गया वो हो गया। आपके पास इंफॉर्मेशन पूरी नहीं है तो फिर क्यों बात करते हैं? देखिए सुलह तो नहीं हुई, सुलह होती तो नजर आ जाता, अपने घर आती वो नजर आ जाता सुलह। तो लोग क्यों बोल देता सुलह नहीं, तो रजब आज खामोश था ना। रजब ने बात क्यों नहीं की? सुलह होती तो फिर वो बढ़ चढ़ के बताता कि जी हमारा हो गया ये वो। जाहिर बात है उसको भी तो डिफेम हो रहा है ना कहीं ना कहीं। तो सुलह होगी तो खुद पता चल जाएगा, सोशल मीडिया की फैमिली है, वो खुद ही अपने व्लॉग में डाल देगा। तो ये सारी सिचुएशन है, कोई सुलह नहीं हुई किसी किस्म की। बहरहाल अल्लाह करे इनकी सुलह हो जाए और जिस दिन सुलह होगी वो सामने आ जाएगी। क्यों हम उसको फोर्स करेंगे ये हो गया वो हो गया ना, सुलह हो जाएगी तो सामने आ जाएगी, खुद उसकी बेगम घर है, मतलब सुलह ही सुलह। और देखें एक ही बंदा वो जो रजब ही फैसला करेगा। देखो ईमान लोगों ने तो बोल दिया ना, ओन ने माफी मांग ली, ओन ने तो आके ये बात बोल दी कि मैं अपनी बहन का घर बसाना चाहता हूँ। इसका मतलब ये है कि दे आर रेडी फॉर इट, उसको वहां से ग्रीन सिग्नल मिल गया। अब रजब के मायने में क्या ऐसी बात है, कोई बात उसकी बुरी लग गई है, होता है ना इंसान अक्सर बीवी कुछ बोल देती है, या सम टाइम ये होता है बंदे को बहुत गुस्सा आता है, बंदा बड़ा एफर्ट कर रहा होता है फैमिली के लिए, आगे से कोई ऐसी बात आ जाए तो बंदा खफा हो जाता है। तो उसने कोई ऐसी बात या बोल दी है, उसके इसका ना दिल थोड़ा सा मुतनफर हो गया है। बट आफ्टर सम टाइम मेरा ये ख्याल है कि चीजें सेट होना स्टार्ट हो जाएंगी। मैं डे वन से ये बात बोलता था, मैंने ये तक बोला, मैंने कहा डिवोर्स तक भी बात जा सकती है। मैं सख्त बातें इसलिए करता हूँ कि कल को कोई बंदा गिला ना करे। देखें मियाँ बीवी का फैसला वो खुद करेगा, अब वो रखता है, वो डिवोर्स करता है, हम सिर्फ उनको समझा सकते हैं कि जी रजब आप यहाँ पे गलत हो, ईमान आप यहाँ पे गलत हो, हम इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। ईमान जरूर मेरे से खफा होगी कि उस्मान ने ना मेरे खिलाफ कोई बात की या मेरे वो चलाई। तो मैं कहने का मकसद ये कि आप मेरी बहन हो, मैं क्यों आपके खिलाफ चलाऊंगा, मुझे आप अपने घर में रहो, मुझे क्या तकलीफ है, ऐसा ही है, मुझे कोई मसला है। देखो रखना आपके शोर में, आप उसके साथ रहोगी, आप मेरी बहन हो, मैं उसी तरह आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ जैसे मैं सबकी करता हूँ। लेकिन बात यह कि अगर आप में कोई गलती है तो ठीक है, मियाँ बीवी में गलती है तो हो जाती है ना, आप उस चीज को दूर कर दो। सबसे मेन चीज होती है कैरेक्टर की, किरदार, हाँ किरदार की, औरत के किरदार की। और अल्हम्दुलिल्लाह इस औरत का किरदार बहुत अच्छा है, उसके ऊपर किसी किस्म का भी कोई सवाल नहीं है। बाकी सारी चीजें मैनेज हो जाती है, तो आप अपनी बाकी सारी चीजों को मैनेज करो, थोड़ा बहुत अपने कंफर्ट जोन से निकलो ना, ठीक है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ी अच्छी बात है कि ईमान के कैरेक्टर पे आज तक किसी ने बात नहीं की, क्योंकि आज तक उसने किसी को मौका ही नहीं दिया। तो ये सबसे पॉजिटिव चीज होती है, इस चीज पे आप कंपनसेट नहीं कर सकते। मर्द के कैरेक्टर पे कंपनसेट औरत कर लेती है, लेकिन औरत के कैरेक्टर पे मर्द नहीं कर सकता, ठीक है। तो ऐसी अल्हम्दुलिल्लाह कोई बात भी नहीं है कि जहां पे गिला हो किसी को। तो फिर जब ऐसी बात नहीं है तो बाकी सारे मामला तो सॉर्ट आउट होने वाले हैं। अब ईमान को पता है मैं कहाँ पे गलत हूँ, जाओ अपने शोर से जाके माफी मांग लो, बात खत्म हो जाएगी। देखो माफी एट द एंड बीवी नहीं मांगनी है, जिस किस्म के सर्कमस्टांसेस हैं, सारा कुछ है, शोर को भी जब बीवी मांगेगी तो फिर शोर भी मांग लेगा, पर दोनों पहल तो बीवी को करनी पड़ेगी। जब तक बीवी पहल नहीं करेगी तब तक हमारा नहीं ख्याल कि रजब जो है वो किसी किस्म का फैसला लेगा या माफी मांगेगा, जितना हम उसको जानते हैं। जहाँ तक मैं आपको जानता हूँ आपकी ऐसी नेचर नहीं है कि किसी का घर तोड़वाया जाए या किसी के घर की बातें लीक की जाए, लेकिन ये एक मकसद ये था कि जब ये चीज़ें हमारे पास आई थी तो मकसद हमारा यही था कि एक थोड़ा सा प्रेशर बिल्ड करके, ताकि इनको रियलाइज़ हो कि अभी ये सिर्फ ये चीज़ें हो सकती है, तो उसके बाद जो है जब एक रिश्ता ख़त्म हो जाता है उसके बाद फिर क्या क्या चीज़ें होंगी, ये चीज़ें शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह आपको समझ आ गई। लेकिन उस्मान भाई को मैं
जानता हूँ, इन्हीं से सीखे हैं हम और इनको ही फॉलो करते हैं, लेकिन हमारा कोई ऐसा मकसद नहीं था जिसकी वजह से आपने उस्मान को जो ना क्रिटिसाइज किया, गालियां दी और क्या क्या ईच एंड एवरीथिंग। लेकिन किसी का घर बच गया ना, ये बहुत बड़ी चीज है। देखो, क्रिटिसिज्म मैं होता आपको है। बोलूं, बड़े लोगों ने प्यार भी किया है, जिन लोगों ने बात को समझा, पॉजिटिव मैसेज किए, मेरा इंस्टाग्राम भरा हुआ है, मेरा व्हाट्सएप भरा हुआ है, लोगों ने बहुत ज्यादा मोहब्बत दिखाई है। मुझे मसला हेटर्स से भी नहीं है, मुझे मसला सिर्फ इसलिए है कि एक तो मेरी तरफ से दिल इनका साफ हो, क्लियर हो ना सारी चीजें कि हो क्या रहा है। दूसरी बात यह है कि रजब और ईमान भी हमारी बहन है, ये नहीं है कि हम उसको नहीं समझते, माशाल्लाह बहुत अच्छी लड़की है। मैं जब उनकी मेरी मुलाकात है, बहुत अच्छी लड़की है। और मैंने आपको अगेन ये बात बोली कि उसके जो भी उससे कोई गलती हुई है तो या नहीं हुई, लेट्स सपोज अगर ईमान से गलती नहीं हुई, फिर भी उसको चाहिए कि रजब को अप्रोच करे और उससे बात करे। पहले आप माफी मांगोगे, फिर लड़का मांगेगा। ये हमारा इस्लाम नहीं कह रहा, ये हमारा पाकिस्तान का कल्चर अनफॉर्चुनेटली कह रहा है। इस बात को समझे, इस बात को। मुझे बहुत से लोग अब यहाँ पे कहेंगे जी लड़की से माफी मंगवा रहे हैं, नहीं, ये पाकिस्तान का कल्चर है। लड़का ही गलती करे फिर भी लड़की जो है ना माफी मांगेगी। अब फ्यूचर में होना क्या है, क्या समझ, ये तो देखिए क्या लगता है, कब तक टाइम लिया जा रहा है? कुछ नहीं कह जा सकते, ये रजब के माइंड पे डिपेंड करता है, उसकी माइंड गेम है, वो कितना टाइम लेता है, वो क्या सोच रहा है, वो क्या कर। देखिए, एक बंदा इस नेच तक चला गया कि जिंदगी खत्म कर रहा है, अपना बिजनेस खत्म कर रहा है, तो इसका मतलब है कि कुछ भी हो ये तो उसके माँ बाप ने होते तो शायद कोई ना कोई हरकत कर लेता। मैं आपको यहाँ तक बता दूं, फिर माँ भी उसकी बीमार हो गई है, तो ये सारी चीजें जो है ना मतलब मैटर करता है। देखें, अब उनका घर बस जाता है तो उसकी वालदा की भी जान छूट जाएगी। अदरवाइज आपको पता ही है कि फिर नई लड़की देखना कोई आसान है, दोबारा शादियां कराना कोई आसान है, बहुत मसला। और फिर एक बच्चा जो माँ के पास है, फिर महीने में एक दफा मिलोगे, तो मसला तो वहीं फंसा हुआ है ना। या तो होता ना जान छूट जाती, तू अपने रास्ते में अपने रास्ते, ये नहीं हो सकता। तो जब मसला फंसा हुआ है, खर्चा भी रजब नहीं कर रहे हैं, जाहिर बात है, उसका बेटा है, फिर उसकी बेगम है, छोड़ता है तो खर्चा भी वही करेगा। मैं एक बात बता रहा हूँ ना आपको, जो लीगल वे की मैं बात कर रहा हूँ, माँ नहीं करती, माँ रिस्पॉन्सिबल नहीं है, माँ केयर टेक कर सकती है बस। तो जब खर्चा उसने करना है, फिर उसने जाहिर बात है, ये लड़की नहीं तो दूसरी लड़की होगी, फिर उससे माइंडसेट ना मिला तो फिर ये भी एक मसला है। तो ये सारी चीजें दोनों साइड के लिए, मैं यही कहना चाह रहा हूँ, दोनों साइड के लिए। और अभी जिंदगी के जिस मरहले में चल रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पे इनको पैचअप कर लेना चाहिए। ठीक है, टाइम ले लो आप, 10 दिन लो, 20 दिन लो, 1 माह लो, लेकिन अच्छा फैसला करें। तो बस वीडियो को एंड करते हैं, आपको अच्छा सा सूप पिलाते हैं। आप इस ठंड में आए हैं, हमारे पास रात के 2:30 बज रहे हैं। हाँ जी। तो व्यूअर्स, वीडियो को एंड करते हैं। कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा, आपके कमेंट कहीं ना कहीं हम लोग पढ़ते जरूर है, ठीक है, नहीं तो हमारी टीम में बता देती है हमें, मैं खुद भी पढ़ता हूँ। तो कमेंट आप लोगों ने करना है, और बस यही था आज के लिए। फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।